साथियों, इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आज मैं कोई पर्यावरणीय मुद्दा लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आपके लिए इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए या कहिए एक आपसे बहुत ही इनफॉर्मल अनौपचारिक बातचीत करने आया हूं। और वो अनौपचारिक बातचीत मेरे अपने इंटरेस्ट से, दिलचस्पी से है जुड़ी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपके लिए, जिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है जो मैं बोलने अभी जा रहा हूं, उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। और जिन लोगों को पता भी है तो उनको हो सकता है वो कामकाज की दौड़ धूप में और जब से करियर बनाने की जो होड़ है उसमें वो भूल गए हों, उनको याद दिलाने आया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कॉर्बेट का जन्मदिन है शनिवार का दिन, और जिम कॉर्बेट के बारे में मैंने 2 आर्टिकल लिखे हैं उनकी लाइफ से जुड़े हुए। उन दोनों आर्टिकल्स को मैं जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल रहा हूं जानकारी में। उनको आप पढ़ेंगे तो आपको, मुझे लगता है, अच्छा लगेगा। और जिम कॉर्बेट के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जिम कॉर्बेट को नहीं पढ़ा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट की जो किताबें हैं वो कई भाषाओं में जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं दुनिया जहान में, और उनकी किताबें जो हैं वर्ल्ड क्लासिक हैं। वो उनके जीवन के जो समझिए कि 1955 में उनकी डेथ हुई थी, तो ये उनके 65 साल करीब जीवन के उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी किताबें जो उनकी लिखी हुई किताबें जो हैं वो आज भी एक वर्ल्ड क्लासिक है और उनको जाना जाता है। अगर हो सके तो आप अंग्रेजी में, उनका अपना लिखा हुआ है, तो मैंने सारी किताबें उनकी अंग्रेजी में पढ़ी हैं। हालांकि मैं अपने आप को हिंदी भाषी कहता हूं, हिंदी मेरी पहली भाषा है, तो मातृभाषा है, मेरी मातृ जुबान है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अंग्रेजी में इसलिए पढ़ा क्योंकि अंग्रेजी उनकी अपनी लिखी हुई भाषा, अपनी लिखी हुई जो उनकी जो राइटिंग्स हैं वो अंग्रेजी में है। तो ओरिजिनली जो उन्होंने कॉर्बेट ने लिखा उनको जानना है तो अंग्रेजी में मैंने पढ़ा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग अंग्रेजी में, जो लोग नहीं पढ़ सकते, वो अपनी जिस भाषा में मिल जाए, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में, उसमें पढ़ें, एंजॉय कीजिए। दूसरा ये कि अपने बच्चों को, आज का जो कार्यक्रम है मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चों को क्यों ये बताया जाए कि कॉर्बेट इतना इंपॉर्टेंट है, और उससे क्यों उसका इंट्रोडक्शन कराया जाए उसकी लिखी हुई किताबों से। तो इसमें मैं पहली वजह देखता हूं, मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है कि मैं 5 वजह बताऊंगा या 6 वजह बताऊंगा। अभी बात करते करते मुझे ध्यान आ गया, मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि आपको इनको पढ़ना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन आप अपने बच्चों को कोई 5 वजह अगर बताना चाहें, 4 या 5 वजह तो क्या होनी चाहिए, मैं अपने अनुभव से बताता हूं। जिम कॉर्बेट की किताब, और इन वजहों को बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जिम कॉर्बेट का लिटरेचर जो है वो कॉपीराइट फ्री है, इसलिए कई लोगों ने छापा है। अब इसको अगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको बहुत एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको एंजॉय कीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो किताबें हैं उनसे। उसकी वजह क्या है, उसके कोई ये नहीं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले मुझे कमीशन दे रहे हैं बात कहने का, क्योंकि सबने जो छापी है कई बहुत सस्ते तरीके से छपी हैं, उनकी छपाई बहुत पतली है, और उसमें आपको ये इलस्ट्रेशंस शायद नहीं मिलेंगे बाकी जगहों में। लेकिन मेरे पास भी कई पब्लिकेशन से ये किताबें, मैंने कई बार एक किताब को खरीदा, दोस्तों को दिया है। तो इस तरह के जो इलस्ट्रेशंस हैं जो आपको दिख रहे हैं कहानी में, ये केवल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के जो छपाई है उसमें आपको इस तरह के इलस्ट्रेशंस दिखेंगे। तो इससे पढ़ने का मजा जो है आपका वो बहुत बढ़ेगा, ये आपको यकीन में दिला सकता हूं कि अगर आप इस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, मेरे पास सारी किताबें हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूं कि कौन सी किताब है और क्यों पढ़नी चाहिए। कॉर्बेट एक तो ऐसा इंसान था जिसको अंग्रेज हुकूमत थी और अंग्रेजों के बीच में उठना बैठना था, अंग्रेज अफसरों के साथ उनकी बात होती थी, तो चाहते तो वो उन्हीं के बीच में एक इलीट सोसाइटी में भी रह सकते थे। लेकिन क्योंकि उनका जो है रहना, ज्यादातर हिस्सा जो है वो हुआ नैनीताल में, नैनीताल और कालाढूंगी 2 जगहें हैं, कुमाऊं में वो रहे, कुमाऊं गढ़वाल में उन्होंने ज्यादातर काम किया, और कुमाऊं के उत्तराखंड के जो हिस्से हैं, नैनीताल कालाढूंगी में उनके घर हैं, नैनीताल में भी और कालाढूंगी में भी, दोनों ही घर अब एक म्यूजियम की शक्ल में हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने 15 साल बिहार में भी काम किया, और वो कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं। सबसे अच्छी बात यह है, तो आपको जानना चाहिए कि इंसान जो वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेता है, जो उत्तराखंड हिमालयी इलाकों में रहता है, जो बिहार के मैदानी इलाकों में जाकर काम करता है, वो आखिर इंसान रहा होगा तो कैसा रहा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली वजह उनको पढ़ने की, एक अच्छे इंसान होने की जो जरूरत है, और एक अच्छा इंसान कैसा हो सकता है, कैसे गरीबों से आप मोहब्बत कर सकते हैं, कैसे आप
उनके लिए महसूस कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस बात का ख्याल के लिए मैं आपको एक उनकी कहानी जो है वो उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर। कॉर्बेट की एक कहानी है मुक्तेश्वर मैनीटर, और मुक्तेश्वर मैनीटर में आप देखिए कि जब वो इस नरभक्षी टाइगर को मारने जाते हैं, तो इस नरभक्षी टाइगर को मारते समय आप एक और देख रहे होंगे, वो टाइगर को मार रहे हैं और दूसरी ओर इलस्ट्रेशन में एक बच्ची का फोटो है। तो ये कहानी क्या है? तो जब कॉर्बेट को मारा गया, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, कॉर्बेट को बुलाया गया, माफ कीजिए, इस बाघ को मारने के लिए, तो वो रेकी के लिए जब गए, यानी जब सर्वेक्षण करने के लिए गए, तो उन्हें बच्ची दिखाई दी जो अपने जंगल में अकेले जा रही थी बैल को लेकर, और वो बैल उसे अपने अंकल को देना था, अपने चाचा को, वो कहती है इसमें, और क्योंकि उसका बैल दूसरा जो है बाघ ने मार दिया है। तो कॉर्बेट कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बहादुर बच्ची इस जंगल में जहां मैनीटर भी है अकेले जो है चल रही है। तो कॉर्बेट पहले उस बच्ची को उसके चाचा के यहाँ जाके, रिश्तेदार के यहाँ जाके वो बैल को छोड़कर आते हैं, फिर उस बच्ची को वापस उसके घर छोड़कर आते हैं, और उसके बाद वो उस कई दिन तक मेहनत करने के बाद उस टाइगर को मारते हैं। और आखिर में क्या कहते हैं उसको सुनिए, उससे पता चलेगा कि आप वो इंसान क्या सोचता था। कहता, द शूटिंग ऑफ ए मैन ईटर गिव्स वन ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एट हैविंग डन ए जॉब that badly needed doing, satisfaction at having outmaneuvered on his own ground a worthy antagonist, and the greatest satisfaction of all, ध्यान से सुनिएगा, at having made a small portion of earth safe for a brave little girl to walk on। यानी ये आदमी कह रहा है कि जो मैनीटर को मारने की कई सेटिस्फेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे ये हुआ कि मैंने एक बच्ची के लिए थोड़ी सी जगह धरती की सुरक्षित बना दी ताकि वो बहादुर बच्ची उस पर चल सके। तो ये एक खूबसूरत भावनाओं वाला इंसान ही लिख सकता है, और ऐसी बातें बहुत सारी आपको मिलेंगी। मैं ये जो कहानी मैंने पढ़ी है जिम कॉर्बेट की, टेम्पल टाइगर एक किताब है, उससे है, मुक्तेश्वर मैनीटर कहानी का नाम है। लेकिन अगर आप माई इंडिया जो है, इनकी एक पुस्तक माई इंडिया है, वो मैं यहाँ पर लाया हूँ या नहीं लाया हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन माई इंडिया में चमारी की कहानी है एक दलित की, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो वो कहानी आपको याद दिलाती है कि किस तरह से, वो किताब अभी मेरे पास नहीं है यहाँ पर, लेकिन माई इंडिया मेरे पास एक ओमनिबस है, उस ओमनिबस में है। तो चमारी की कहानी है, वो याद दिलाती है, वो एक दलित है और लो कास्ट से है, और कॉर्बेट उसको जो है किस तरह से डील करते हैं उसके साथ, और उसको कितना गौरव देते हैं, और उसको कितना क्या महसूस कराते हैं, सस्पेंस में आपको बता नहीं रहा हूं। तो चमारी की कहानी मुझे तो लगता है अगर आप गूगल करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आपको बताती हैं कि कॉर्बेट जो है वो कितना बड़ा इंसान था। अब दूसरी वजह क्या है जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि आपको ये जरूर जानना चाहिए जो है कि कॉर्बेट जो है उनका कितना बड़ा लगाव था ये जानवरों, जो वन्य जीवों से, जानवर कहना तो एक छोटा शब्द है, वन्य जीवों से। अब आप देखिए ऑथर्स नोट, जैसे मैंने कहा कि इलस्ट्रेशन सबसे बड़ी चीज है, जो ऑक्सफोर्ड की बुक है उसमें आपको ऐसे इलस्ट्रेशन मिलेंगे जो बनाए हुए हैं, ऐसे स्केच मिलेंगे। एक जगह ये लिखते हैं कि बाघ की तारीफ में लिखते हैं कि there is however one point on which I am convinced that all sportsmen, यानी all शिकारी, no matter whether their viewpoint has been a platform on a tree, the back of an elephant or their own feet, will agree with me, and that is that a tiger is a large-hearted gentleman with boundless courage, and that when he is exterminated, he will be unless public opinion rallied in his favor, to his support. India will be poorest having lost finest of her fauna। तो ये कहते हैं कि अगर टाइगर खत्म हो जाएगा इस जहान से और इस सरजमीन से हिंदुस्तान की, और जो वो हो जाएगा, वो कहते हैं कि अगर इसके सपोर्ट में हम लोग नहीं बोले तो हिंदुस्तान सबसे बदनसीब और गरीब मुल्क होगा। ये प्रोफेसी जो उनकी थी, ये जो उनकी भविष्यवाणी थी, ऑलमोस्ट सच हो गई थी 2005 में। आपको याद होगा जब कहा गया कि हमारे देश में 1400 बाघ केवल बचे हुए हैं और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनानी पड़ी थी। तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है समझने की, ये इस इंसान का क्या लगाव था। इसने टाइगर को, नरभक्षी टाइगर्स को मारा, कुछ अपवादों को छोड़ के, उसको मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और इसीलिए एक और वजह जो मुझे लगती है, जो उसके पक्ष में जाती है कॉर्बेट के,
और उनको जानना जरूरी है वो है कि वो कितने जंगल प्रेमी थे और नेचर से उन्हें कितना प्यार था। तो वो हमेशा जो है ये जब आप एक जो बेस्ट उनकी बायोग्राफी लिखी गई है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो वो उनकी बायोग्राफी तो लोगों ने लिखी है, मार्टिन बूथ ने भी लिखी है उनकी बायोग्राफी, लेकिन मुझे लगता है जो उनकी बेस्ट बायोग्राफी लिखी गई है वो DC काला द्वारा लिखी गई एक किताब है, और ये इसका नाम ही उन्होंने जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के नाम पर रखा जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं और ये बहुत ही हिंदुस्तानी तरीके से लिखी गई वेल रिसर्च्ड किताब है, और इस किताब से ही मुझे पता चला कि जिम कॉर्बेट ने 1930 के दशक में ही, हालांकि 1938 में कहते हैं कि उन्होंने आखिरी बाघ अपना मारा था जो उनको टास्क दिया गया, 30 के दशक से ही उन्होंने बंदूक एक तरह से छोड़ दी और वो कैमरे से ही शिकार करते रहे। और ये बहुत ही जोरदार कहानी है, ये भी आप पढ़िएगा, और ये जानने लायक कहानी है कि किस तरह से कॉर्बेट ने जो 7 टाइगर्स का एक साथ फोटो लिया था, वीडियो बनाया था, वो वीडियो अभी भी जो है नेशनल फिल्म आर्काइव इन लंदन और बाद में ब्रिटिश नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया और यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप जिम कॉर्बेट और 7 टाइगर्स लिखेंगे तो मिल जाएगा। तो वो वीडियो है, तो ये उससे पता चलता है कि उस आदमी की दिलचस्पी इसको मारने में नहीं थी, वो जानते थे और वो गांव वालों को बहुत वक्त तक ये बताते थे। इस बायोग्राफी में कहानियां मिलेंगी, ऑथेंटिक लेटर्स मिलेंगे आपको, उनके जो बातचीत का ब्यौरा मिलेगा, जिसमें जब गांव वाले कहते थे कि फलाना टाइगर या फलाना लेपर्ड या फलाना जानवर हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो ये हमेशा उन्हें बताते थे कि आप ये बताएं कि आप कितना उसके हैबिटेट को नष्ट कर रहे हैं और कितना उसका जो प्राकृतिक भोजन है, यानी जो जानवरों को, चीतल को, सांबर को, इनको मार रहे हैं, अगर आप उसका भोजन छीन रहे हैं तो वो जरूर आपको नुकसान पहुंचाने आएगा, ये प्राकृतिक बात है। उन्होंने गांव वाले वहां पर बहुत सारे शिकारी मचान बनाकर जब पानी पीने हिरन आते थे या चीतल और ये जो सांबर और दूसरे आते थे, गोट्स वगैरह, तो उनको गोली मारते। तो कॉर्बेट ने उनसे कहा कि पानी जो है ईश्वर ने सबको दिया है और उस पर सबका अधिकार है, अगर आप पानी पीते हुए जानवर को मार रहे हैं तो आप सबसे निकृष्ट इंसान। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, सबने बंद कर दिया, गोलियां चलाना बंद कर दिया। तो ये बात कॉर्बेट ने बहुत बहस भी की इस बात पर अंग्रेज अफसरों से। अंग्रेज अफसरों का उन्होंने बाद में साथ देना छोड़ दिया, जो चाहते थे कि वो उनके साथ आए और उन्हें जंगल घुमाएं। तो ये तमाम वजह हैं जिनकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और सबसे बड़ी तो नहीं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, उनका प्रोज इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि लिखने पढ़ने वाले लोगों के लिए इससे खूबसूरत प्रोज आपको बहुत कम राइटर्स जो हैं वो मिलेंगे, जो इसमें इतना विट है, इतनी हास्य है, इतना इसमें जिंदगी है, इतनी करुणा है, ये सब चीजें आप इसको देख के समझ सकते हैं। आखिर में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोग खुद ही, वीकेंड है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं इन किताबों को, लेकिन मैं इन किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ। कॉर्बेट की सबसे फेमस किताब जो है वो तो आपको मालूम ही होगी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं है। इसे पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको आप पढ़िए। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, इसमें एक से एक बढ़कर कहानियां हैं। लेकिन इसके बाद कॉर्बेट ने मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के बाद एक और किताब लिखी जिसका नाम था टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ये टेम्पल टाइगर्स एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, ये किताब जो कॉर्बेट की है। और हालांकि ये सब कहानियां कॉर्बेट पहले अपनी जंगल स्टोरीज के रूप में लिख चुके थे, जिन्हें बाद में रीपैकेज किया गया। तो इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात कॉर्बेट के बारे में पता चलती है, जो बार बार कह रहा हूं, कितने महान इंसान थे, कितना उनमें बड़ा उनका कलेजा था, कितना विशाल हृदय था। इसमें वो खुद, द राइटर हिमसेल्फ पुट्स ऑन रिकॉर्ड दैट देयर वाज वन टाइगर आई माई सेल्फ कुडंट किल। सो ये इसमें बताते हैं कि एक टाइगर ऐसा भी था जो मैं खुद नहीं मार पाया, टेम्पल टाइगर। और इसका जिक्र वो करते हैं, और ये उनको जरूरत नहीं है इतने बड़े राइटर को ये बताने की, अपनी एक जिसे कहते हैं हार के बारे में बताने की, मैं नहीं मार पाया टेम्पल टाइगर। वो इसलिए शायद क्योंकि उन्होंने कभी इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया है, कभी भी उन्होंने टाइगर को मारना या न मारना इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया। और ज्यादातर मामलों में, जैसा मैंने कहा, कुछ अपवाद ही रहे, उन्होंने नरभक्षी बाघों को ही या नरभक्षी तेंदुओं को ही मारा। एक कहानी उनकी बड़ी फेमस है, वो जरूर मैं पढ़ने के लिए कहूंगा, मैन ईटिंग, माफ कीजिए, बैचलर ऑफ पवालगढ़। पवालगढ़ एक जगह है कुमाऊं में, उत्तराखंड में, और उन्होंने वहां पर कहा, वहां उस पवालगढ़ के उस बाघ की 10 फीट बड़ा बाघ, खूबसूरत ट्रॉफी कहा जाता था कि उसको दुनिया जहान के जो लोग हैं, शिकारी हैं, उसको मारने आ गए थे। और कॉर्बेट ने जब उसने पहली बार देखा, उससे कहानी शुरू होती है। कॉर्बेट का वर्णन जो वो खूबसूरत पढ़ने लायक प्रोज है।
तो वो बताते हैं कि कितना खूबसूरत था बैचलर ऑफ पवालगढ़। तो जब उसके पीछे इतने शिकारी लगे हुए तो उसका मरना तय था, तो कॉर्बेट ने फिर उसको मारा, और वो उसके साथ उनकी फोटो बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं। लेकिन एक किताब जिसका जिक्र मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 स्टोरी डाली है जिसे शुरू किया है, उसमें कॉर्बेट की ये किताब है, रोंगटे खड़े कर देने वाली। ये किताब आप जरूर पढ़ें। इसका नाम है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग एक ऐसी कहानी है जो 8 साल के भीतर 125 लोगों को मार चुका था, ऐसा तेंदुआ। इस तेंदुए को मारने के लिए कॉर्बेट को 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा और उनकी जान पर एक तरह से बनाई थी। और इस कॉर्बेट ने जो आतंक का, इसका जो टेरर है उसका जिक्र किया है, और आप देखिए इसका जिक्र कैसे लिखते हैं वो। नो कर्फ्यू ऑर्डर हैज एवर बीन more strictly enforced and more implicitly obeyed than the curfew imposed by the man-eating leopard of रुद्रप्रयाग। यानी जिस समय उस इलाके में, रुद्रप्रयाग के इलाके में जो केदारनाथ को जाने का तीर्थ मार्ग भी है, तीर्थ यात्रा मार्ग है, उसमें ये लेपर्ड ऑपरेट कर रहा था। और इसका क्या डर था कि ऐसा कर्फ्यू का माहौल हो जाता है। तो कहते हैं कि राइटर जो होते हैं वो जो टेरर वर्ड है उसका बहुत मिसयूज करते हैं या गलत यूज करते हैं, इम्प्रॉपर यूज करते हैं। लेकिन ये शुरुआत में ही वो कहते हैं द वर्ड टेरर is so generally and universally used in connection with everyday trivial matters that it is apt to fail to convey when intended to do so its real meaning। तो वो कहते हैं कि रियल मीनिंग क्या है टेरर का, ये मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद वो बताते हैं कि क्या टेरर था रुद्रप्रयाग मैन ईटर का, तो उसको उन्होंने मारा। ये एक बड़ी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और आपने अगर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो तो वापस लौट रहे होंगे इस रोमांच में, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। आज मैं इतना ही आपको कहूँगा कि कॉर्बेट के बारे में जानिए, पढ़िए। हमारा जो ये चैनल है इको एंड एनर्जी टॉक, इस पर मैं इस तरह की जानकारियाँ लेकर आते रहूँगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, लोगों को बताइए कि इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाइए। और बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी, ताकि आपको पता रहे कोई वीडियो आए। हालांकि मैं 8-10 दिन में ही एक वीडियो बना पा रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कॉर्बेट की किताबें ज़रूर पढ़िए। कॉर्बेट की जो किताबें हैं उनमें 2 किताबों के नाम मैं कम से कम और ले लेता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे नाम नहीं लिया। जिनको जो जानकार है, जंगल लोग जिसमें कॉर्बेट ने अपनी फोटोग्राफी और इस सब का जिक्र किया, और ट्री टॉप्स, ये 2 किताबें भी हैं। ट्री टॉप तो बहुत पतली सी है। तो ये 6-7 किताबें जो कॉर्बेट की हैं, और अब तो कई रीपैकेज होके आ रही हैं कॉर्बेट की हुई, कॉपीराइट फ्री है जैसा मैंने कहा। तो ये सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो अच्छे राइटर बनेंगे, कम से कम एक अच्छे इंसान बनेंगे, कम से कम देश को जानेंगे। वो ये जानेंगे कि संकीर्णता जो है उससे कैसे दूर रहा जा सकता है, वो जानेंगे कि बड़ा दिल क्या होता है, वो ये जानेंगे कि कमजोर लोगों से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, वो ये जानेंगे कि कैसे रेसिज्म जो है वो सही नहीं है, वो गलत बात है। तो ये सारी बातें जानने के लिए, और कॉर्बेट के लिए मेरे को बहुत दुख होता है सोच के कि जब वो उनके आखिरी दिन थे, कीनिया में अंग्रेज का ही उनका प्रभाव था, और उस वक्त फिर कीनिया में ही उनकी डेथ हुई। तो उनका जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ, और यहाँ हिंदुस्तान के उत्तराखंड और बिहार में उन्होंने काम किया, वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया, मध्य प्रदेश भी गए, घूमे भी इधर उधर, लेकिन मौत उनकी कीनिया में हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।